हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग एनसीईआरटी का शायद लास्ट वीडियो बना रहे हैं पहले चैप्टर पे। ठीक, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सीट डाल दीजिएगा उस पर, तो मैं सीट तो देखिए आज पीडीएफ बना के डाले दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन किंतु यार ये सब सिस्टम ठीक नहीं है सीट टेलीग्राम पे डालना। आप फोटो कापी हार्ड कॉपी लीजिए, क्योंकि हार्ड कॉपी नहीं रहेगी तो मोबाइल से बार बार देखोगे, कैसे लगाओगे सवाल, एक तो आंख खराब हो जाएगी, पूरा दिन मोबाइल में गड़े रहते हो। क्यों भाई, समझा गया? तो आंख खराब होने का खतरा। तो आप लोग स्टडी मटेरियल और ये दोनों चैप्टर की लगभग है। मैं दूसरे चैप्टर की दे दूंगा फोटो कॉपी, लेकिन इसमें दूसरा चैप्टर भी है। इस फोटो कॉपी में आपको दूसरा चैप्टर भी है, रिलेशन फंक्शन भी है, तो दोनों ही चैप्टर हो जाएंगे। तो आज आप लोगों लगाइएगा पार्ट 15 एनसीईआरटी क्या चलेगा, एक्सरसाइज 1 मिसलेनियस। जो बच्चा नया बीच में जुड़ रहा हो, देखिए कल तक जो मेरे साथ बच्चा जुड़ा था उनको मैं सीक्वेंस एंड सीरीज का भी वीडियो दे दिया हूं, सारे वीडियो। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल पे और सीक्वेंस एंड सीरीज की एक नई नोट्स बना के आप कंप्लीट कर डालिए 9वें चैप्टर को। ठीक है, इसके बाद में दूसरा चैप्टर कल या परसों से, मैं शायद परसों से पढ़ाता हूँ, सोमवार से दूसरा चैप्टर भी खत्म कर दूँ। तब तक आप फोटो कॉपी करिए धीरे धीरे सब लोग। ठीक है, नहीं है समझ में? हम लोग दूसरा चैप्टर शुरुआत कर देते हैं, आप धीरे धीरे फोटो कॉपी करते रहिए, क्योंकि कोर्स आगे बढ़ाना जरूरी। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं पहला। सभी स्टूडेंट बुक देख लें, एनसीईआरटी की बुक रख लें सामने। क्वेश्चन क्या, विविध प्रश्नावली है, शायद 31 पेज पे, पेज इधर उधर हो सकते हैं। आप एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 1 विविध प्रश्नावली के इंग्लिश में पढ़ते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज। हाँ ठीक, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। देखो कैपिटल ए बराबर क्या है, सब में रोस्टर विधि लिखा, लिखेंगे गिवन दैट कैपिटल ए इक्वल टू क्या है, कैपिटल ए, सब में समुच्चय निर्माण विधि दी है, x बिलोंग R तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले सभी वास्तविक संख्याएं का हल लिख दो यार, बात करो। नहीं आया क्या समझ? अरे जो इसका हल होगा वही इसके एलिमेंट होंगे, क्या समझ नहीं आया? हाँ, कैपिटल भी क्या है बताओ मुझे, 2 4 6, ये रोस्टर विधि में दी है। कैपिटल सी अपरिमित समुच्चय 2 4 6 8 10 अर्थात संप्राकृतिक संख्याएं भरे ये। हाँ डी क्या दिया भैया, एकल समुच्चय केवल 6 दिए। समझ में आ रहा है भाई? अभी क्या समझ में नहीं आ रहा, अभी तो क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। देखो मैं ऐसा करता हूं, इसको कहीं कैलकुलेट कर लेता हूं, नोट्स में लिखेंगे नाउ एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 इक्वल टू 0। चलो इसके फैक्टर बनाइए, 6 2, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 बराबर 0। एक्स कामन, x माइनस 6 माइनस 2 कामन, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0, x बराबर 2 x बराबर 6। लिखेंगे प्रश्नानुसार समुच्चय ए बराबर, प्रश्नानुसार का मतलब कि इसको मैंने हल किया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कैपिटल ए बराबर लिखेंगे प्रश्नानुसार कैपिटल ए सेट क्या बना, कोई बताएगा? कैपिटल ए सेट 2 कामा 6। अब क्या डिसीजन क्या लेना इस क्वेश्चन में, कौन किसका उपसमुच्चय, इसका डिसीजन लीजिए। समझना क्या, उपसमुच्चय की डिफिनेशन क्या होती है? हाँ, जिसके प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव में उपस्थित हो। समझा गया? और उपसमुच्चय में बराबर भी हो सकते हैं, एक सेट बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उचित उपसमुच्चय में हर हालत में सेट को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। देखो ए के सारे अवयव बी में उपस्थित है, बोल क्यों नहीं रहे? ए के सारे अवयव बी में उपस्थित है, ए के सारे अवयव सी में भी उपस्थित है, ए के सारे अवयव डी में उपस्थित नहीं है, अर्थात ए सबसेट है किसका, बी का और सी का, किंतु ए सबसेट डी का नहीं। तो ये नहीं बताना, सबसेट है बताना। लिखिए, लिखेंगे समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी तथा समुच्चय सी दोनों में उपस्थित है। समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी तथा समुच्चय सी, समुच्चय बी तथा समुच्चय सी दोनों में उपस्थित है। दोनों में उपस्थित है।
इसलिए देखना ए सबसेट बी, और बोलो ए सबसेट सी, सबसेट में एक लाइन भी होती है ए सबसेट सी। ठीक, अब जरा दिमाग लगाइए, ए सबसेट बी और ए सबसेट सी, क्लियर हो गया। अच्छा, ए को मैंने टेस्ट कर लिया, बी को टेस्ट करते। बी के सारे अवयव सी में उपस्थित है, इसलिए बी सबसेट सी। इसी प्रकार जल्दी जल्दी आप लिखिए, ये सब देखिए, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, बोल दूंगा, टेक्निकल टर्म में गणित की भाषा लिखूंगा और बोलने वाली भाषा आप लिख लीजिए, लिखेंगे। इसी प्रकार बी के सभी अवयव सी में उपस्थित है, बी के सभी अवयव सी में उपस्थित है, इसलिए बी प्रॉपर सबसेट सी, इसलिए बी प्रॉपर सबसेट सी। आगे सुनो, सबसेट बोलेंगे, बी सबसेट सी, प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे, बी सबसेट सी, प्रॉपर तो उचित हो जाएगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं, डी को चेक करो, डी को, डी के अवयव ए में भी है और बी में भी है और सी में, अर्थात डी सबसेट ए, डी सबसेट बी एंड डी सबसेट सी लिखेंगे। इसी प्रकार डी के सभी अवयव, डी के सभी अवयव, इसी प्रकार डी के सभी अवयव समुच्चय ए कामा बी कामा सी सभी में उपस्थित है। इसी प्रकार डी के सभी अवयव, डी के सभी अवयव समुच्चय ए कामा बी कामा सी, समुच्चय ए कामा बी कामा सी सभी में उपस्थित है। इसलिए बताओ क्या लिखूं, डी सबसेट ए एंड का चिन्ह है, डी सबसेट बी एंड डी सबसेट सी। नहीं है समझ, बोलो। देखो समुच्चय सी बचा, बाकी सबकी चेकिंग हो गई। समुच्चय सी या परमित समुच्चय है, और इसमें इतने ज्यादा सेट हैं कि किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, अर्थात समुच्चय सी के सभी अवयव किसी भी समुच्चय में उपस्थित मत चेक करिए। नहीं आया समझ में, आगे सुनो। क्वेश्चन खत्म करूं, मतलब हटाऊं, इरेज करूं मैं इसको, क्वेश्चन को, हाँ डिलीट कर रहा हूँ बोर्ड से, ठीक है। हाँ आजकल अब तो ऑनलाइन में डिलीट ही होता है सीधे। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक कथन सत्य या असत्य है, बताइए। एक उदाहरण भी दीजिए, प्रश्न कह रहा है, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य या असत्य। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक। कुल मिला के एग्जाम्पल लेके आप सत्य सत्य बताइए, बात खत्म। समझ में आ गया। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ x बिलोंग ए एंड ए बिलोंग बी, देन x बिलोंग बी। सुनो, थोड़ा सीरियस रहना ताकि मैं बेहतर बता पाऊँ आपके साथ। आप लोग सीरियस रहेंगे? क्या आपको भाषा महसूस हो रही है? पहला काम होता है स्टूडेंट को पेपर में जैसे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को रीड करे, पढ़े, उसको तुरंत भाषा समझ में आ जाए कि क्या दिए, क्या मांग रहा है। कुछ लोगों को तो यही तकलीफ होती है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आभास ही नहीं होता कि हमें याद क्या करना, दिया क्या। एक्स अवयव है ए का और ए अवयव है, ध्यान से सुने, कैपिटल ए अवयव है कैपिटल बी का, अर्थात कैपिटल ए खुद एक समुच्चय है और वो खुद समुच्चय किसके अंदर भरा है, बी के अंदर, अर्थात सेट के अंदर सेट भरा। नहीं समझ में? अभी मैं समझाता हूँ। तो सिद्ध कीजिए कि यदि x ए का अवयव है और ए बी का अवयव है, तब x बी का भी अवयव होगा। सपोज दैट, देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। माना सेट ए बराबर, दिमाग लगाना, मैं एक सेट 1 माने ले रहा हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं, बोल क्यों नहीं, और सेट बी को माने ले रहा हूँ 1, 2, 3, थोड़ी देर के लिए, नहीं आ सुन, या फिर कहो मैं इसको 1, 2 मान लूँ, तो ये 1, 2 अंदर कर लो। कोई एक ही अवयव दिखाना है ना तो ज़्यादा क्लिक करेगा आपको माइंड में। मैं सिंगल एलिमेंट मान रहा हूँ उसको, तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी आप कर कुछ भी सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं बोलूँ क्या लिखा हुआ, देखो जिस तरह यहाँ x को आप 1 की तरह महसूस करो, 1 की तरह, बोल क्यों नहीं, ठीक है।
एक्स, देखो एक्स किसका अवयव है? एक का। बात समझ में आ गई? ठीक है, वन अवयव है किसका? ए का। और ए ये क्या है? ये ए है, ए अवयव है बी का। बात समझना, तो दिमाग लगाना। तो वन 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 बिलोंग किसको करना चाहिए? बी को, जबकि वन कहां बिलोंग करता है? नहीं समझ में आया। इसका मतलब यहां से स्पष्ट है, जरा देखिए, लिखिए। माना नहीं आया क्या? सुन, अभी समझाता हूं। माना ए इक्वल टू, आप सिंगल सेट को ही मान लीजिए 1, बी को मान लीजिए कुछ ऐसा, वन टू थ्री कुछ ऐसा मान लो। नहीं है समझ में? बोलूंगा। दिए गए उदाहरण से स्पष्ट लिखो। दिए गए एग्जाम्पल से स्पष्ट है, लिख दीजिए आप। दिए गए एग्जाम्पल से स्पष्ट है। सुनो इधर, वन बिलोंग ए और ये सेट बिलोंग बी, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग बी। नहीं है समझ। वन किसको करता है? ए को, और ये बिलोंग बी को करता है, अर्थात ए बिलोंग बी को करता है। जबकि सुनना, जबकि वन डज नॉट बिलोंग बी। देखो देखो, ध्यान सुन लो, इधर देखो। पहले वन किस में है? ए में है। और ये वाला सेट किस में है? बी में है। जबकि सिंगल वन बी में नहीं है, सेट है भाई। कहां? तो इसका मतलब दिया गया कथन क्या है? असत्य। आगे समझो कि फिर समझाओ। दिए गए एग्जाम्पल से स्पष्ट है, वन अवयव है ए का, अब पूरा सेट ए, पूरा ये समुच्चय अवयव है बी का, तो वन बी का अवयव नहीं है, अर्थात दिया गया कथन क्या है? असत्य। लिख देंगे दिया गया कथन असत्य। हाँ, चलो इसके दूसरे पार्ट में जाते हैं। आज शायद एक्सरसाइज ना खत्म हो, क्योंकि थोड़ा सा धीमे धीमे पढ़ाऊंगा, समझा। चलो एक दिन जल्दबाजी कुछ नहीं करना, पढ़ाना अच्छा है। कोर्स और सब खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा कोर्स का टारगेट है 26-27 पर हो। 1 मार्च से 12 बैच बनाएंगे। मार्च का थोड़ा सा नुकसान होगा तो हम जून पढ़ा लेंगे इस साल। देखते हैं, शायद परिस्थितियां सही हो जाएगी। क्या करा है? ए प्रॉपर सबसेट बी, इफ ए प्रॉपर सबसेट बी एंड बी बिलोंग सी, देन बोलो ए बिलोंग सी। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप क्वेश्चन लिख रहा, ए सबसेट बी है, बी बिलोंग सी है, तो क्या ए बिलोंग सी होगा? देख लो, देखो यार, ये इतना ज्ञात है आपको, ये इतना ज्ञात है, ठीक है, और ये प्रूफ करना। अभी नहीं समझ में? इसका मतलब ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है, ए प्रॉपर सबसेट बी है, ए के सभी अवयव बी में होंगे तथा सेट बी। अब पूरा सेट बी किसके अंदर भरा? सेट सी के अंदर। नहीं समझ में? क्योंकि अवयव है, तो सेट बी बिलोंग करता है सी को, तो क्या सेट ए सी को बिलोंग करेगा? ये कुछ ऐसा हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते हम। माना ए, ध्यान देखना, एक्स वाई जेड, बी, सीरियस रहे, बी, बोलो बी को, इसको तो पूरा स्थित करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड, कुछ बड़ा भी करना पड़ेगा, ए बी सी। क्या समझ में नहीं आया? बोलो। अब सुनना, सीरियस रहना, लिख लीजिए इतना, थोड़ा सा और छोटा कर दे। ए बी माना, मानिए फिर बता। वेन डायग्राम से भी बना सकते वैसे, चलो। हाँ, ए के सारे अवयव बी में उपस्थित है, बोल क्यों नहीं रहो? ठीक है, ए के सारे अवयव बी में उपस्थित है, तो ये तो कहानी साफ हो, समझ में आ गया। अब जरा दिमाग लगाइएगा, बी बिलोंग सी है, तीसरा सेट ऐसा मानिए कि ये पूरा सेट उसके अंदर चला जाए। सुनिएगा, नहीं आए समझ? अरे बी समुच्चय, सी समुच्चय कैसे मानना है कि बी इसका अवयव हो, तो इसके अंदर में क्या करूंगा? एक्स वाई जेड ए बी, और थोड़ा सा कुछ लिख दीजिए जो भी अच्छा लगे। क्या लिख दूं? सी लिख दूं और दे। अब जरा दिमाग लगाइए, ये तीनों बातें जिस तरह दिया था वही से मान लिया है। तो सेट ए क्या बिलोंग सी को करता है? सेट ए कितना है? एक्स वाई जेड। तो क्या एक्स वाई जेड कहीं लिखा है क्या?
अरे कहाँ लिखा है? सेट का मतलब इतना बात लिखी होनी चाहिए ना, आप नहीं समझ पा रहे हो, केवल इतनी बात लिखी होनी चाहिए, एक्स वाई जेड केवल इतना लिखा होना चाहिए, जबकि इसके साथ एक्स वाई जेड के साथ क्या लिखा है? ए, अर्थात ए को तो मैं केवल इतना ए बोलूंगा ना, लेकिन यहाँ ब्रैकेट भी तो लगा होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या आ गया कि दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है जो ए है वो डज नॉट बिलोंग है किसको? सी। पहले मानिए इतना बता, अब भी नहीं समझ में? भैया कह रहे थे सत्य है, अंतर आदमी है ना, उन्हें पहले से भविष्यवाणी दिखती है क्वेश्चन, वो तो हो सकता नहीं हो सकता, दोनों बातें हैं, क्वेश्चन को लगाएंगे तो पता चलेगा। ऐसे तो बकवास वाले क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया क्या? फिर से बताऊं, आ गया समझ में? लेकिन भेजा लगेगा भाई, आपको ऐसा कुछ मानना पड़ेगा। लिखेंगे दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है ए डज नॉट बिलोंग सी। दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है ए डज नॉट बिलोंग सी। दिया गया कथन, नीचे लिखो अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन असत्य है, अतः दिया गया कथन असत्य है, अतः दिया गया कथन असत्य है। हाँ देखिए तीसरा नंबर, यदि क्या लिखा है बोलो जरा, ए प्रॉपर सबसेट, बोलो दीदी, ए प्रॉपर सबसेट बी तथा बी प्रॉपर सबसेट सी, तो ए प्रॉपर सबसेट सी। सुनना, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है, सुनना, अब बी के सभी अवयव सी में उपस्थित है। क्या समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ मानते हैं, दिमाग लगाना, दिमाग। ए बराबर मान लो मैं एक्स वाई, छोटे छोटे सेट मानना हो ताकि ज्यादा बड़ा ना हो। अच्छा अब सुनना, दिमाग लगाना, बी को कैसे महसूस करना है, ए के सारे ये गिवन है यहां तक, ये कितना केवल प्रूफ करना है, आ रहा सुन, ठीक है? तो ए के सभी, ए के अवयव क्या मानो? एक्स वाई, तो बी को जब बी मानूंगा तो ए के सारे बी में तो डालूंगा ना, अब बी को कुछ क्या कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा, तो क्या मानूं बताओ, आप बताओ, एक्स वाई, फिर मैं क्या मानूं, सी को कैसे मानूं? अब बी के सारे अवयव किस में डालना है? सी में डालना है, और सी को और बड़ा कर दे थोड़ा सा, एक्स वाई जेड ए बी कर लूं। क्या समझ में नहीं आया? देखो तो ए के सारे अवयव कहां उपस्थित है? हाँ इतना मान लीजिए आप। क्या समझ आ गया भाई? अभी नहीं आया समझ? लिखेंगे दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है, दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है ए प्रॉपर सबसेट सी। दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है ए प्रॉपर सबसेट सी, दिया गया कथन सत्य, अतः दिया गया कथन सत्य। दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है ए प्रॉपर सबसेट सी, अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन सत्य है, अतः दिया गया कथन सत्य है, अतः दिया गया कथन सत्य है। चलिए चौथा, यदि ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी, बी डज नॉट प्रॉपर सबसेट सी, तो ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट सी। देखते हैं हम क्वेश्चन सही नोट किया, क्वेश्चन को मैच कर लिया करें, ठीक है? कभी कभी हो जाता है, त्रुटियां हो जाती हैं, लेकिन सही लिखा क्वेश्चन। क्या प्रूफ करना है? हाँ कुछ ऐसा इन दोनों को मान के चलो, माना सेट ए इक्वल टू एक्स वाई, तो सेट बी क्या मान लूं मैं, वाई जेड ए। नहीं समझ में? अरे एक्स के सारे अवयव बी में नहीं भरना, नहीं आए समझ में? अब बी के सारे अवयव सी में नहीं भरना, तो मैं ए शुरू कर दूं, ए बी सी। क्या समझ में आ गया? तो क्या ए के सारे अवयव सी में उपस्थित हैं? बोलो, इसका मतलब ये क्या है, ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट सी। तो ये कथन तो सत्य हुआ कि सत्य हुआ? सत्य हो गया, नहीं बात है समझ, आंसर मिला ही जरा।
पहले मान लीजिए। दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है ए डज नॉट क्या असत्य दिए, ये तमाशा। तो ए डज नॉट प्रॉपर सत्य सी आ रहा है। हाँ मान भी तो सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते? हाँ मान सकते हैं, देखो क्यों नहीं मान सकते? केस हो सकता है ना, जरा दिमाग लगाओ, क्योंकि सी को मुझे क्या मानना है, सी को मुझे क्या मानना है? अच्छा बी के सारे अवयव सी में नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ एक्स वाई तो डाल सकता हूँ ना, बी के सारे अवयव नहीं होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ए डाल दो, बी डाल दो, सी डाल दो, हो सकता है दीदी, देख लो। नहीं हो सकता क्या? हो सकता नहीं हो सकता दोनों बात है, लेकिन ये यदि हो सकता है तो फिर कहीं ना कहीं कंडीशन तो है, नहीं समझ में आया। देखो वो क्या कह रहा है कि बी के सारे अवयव सी में नहीं होना चाहिए, तो बी के सारे अवयव क्या है, वाई, मैंने जेड को बाहर कर दिया तो कंडीशन तो आ गई, लेकिन ए के सारे अवयव सी में तो हो सकते हैं ना, यदि हो सकते हैं तो पता सही है। मुझे इसीलिए थोड़ा डाउट हुआ ना, इसलिए तो मैंने कभी टोकता नहीं उदाहरण, देखो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है, तभी मैंने कहा कि एग्जाम्पल देखो थोड़ा सा। दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है ए प्रॉपर सबसेट सी, अतः दिया गया कथन असत्य। आगे सुन, मैं वेन डायग्राम खींच दूं क्या, यदि डाउट हो कुछ? अरे कुछ डाउट आया क्या इस क्वेश्चन में? बोलो भाई, नहीं डाउट आ गया क्या कुछ? अरे टेंशन नहीं, क्या जोड़ते उसे, क्या कहा बी के सारे अवयव सी में नहीं होना चाहिए, तो देखिए बी के सारे अवयव क्या, वाई जेड ए, मैंने जेड को हटा दिया किंतु एक्स वाई सम्मिलित कर दे, एक्स वाई तो सम्मिलित कर सकते हो ना आप लोग। अच्छा जरा वेन डायग्राम से इसको मैं बनाऊं, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, तो कोशिश करते हैं, रफ कार देख लेते हैं बस, रफ कार हम देखेंगे, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं। देखो ये सबसे बड़ा सी है, ठीक है, मैं बताता हूं, अभी बताता हूं, आप टेंशन ना करना, ठीक है। फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद ए है, सुनना, ए के सारे अवयव बोल क्यों नहीं रहा, बी में नहीं, जबकि बी में तो है कि सारे अवयव, उल्टा बन गया लगा। ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी, ए के सारे अवयव बी में नहीं होना चाहिए, बताओ। ए के सारे अवयव बी में नहीं है, बी के सारे अवयव सी में नहीं। कैसे बनाए वेन डायग्राम, अभी दिमाग नहीं काम कर रहा, उल्टा करें तो बन जाएगा वेन डायग्राम, यदि भेजा लगा लो तो बन जाएगा। ए के सारे अवयव बी में नहीं, थोड़ा सा काट के बना दे, थोड़ा सा काट के बना देना ये। हाँ वही कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, हाँ एक को बड़ा कर दिया, आगे बढ़ो। नहीं बी को ऐसा कर देना, इधर की तरफ कर दे, नहीं ऐसा नहीं, बोल क्यों, ठीक है। और हाँ सी बिल्कुल बाहर बनाएंगे, सी को बात समझना, ये सी हो गया, ठीक। अब दिमाग लगाना, ए के सारे अवयव बी में नहीं है, अर्थात ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी, समझ में आ रहा, बोलो। अब बी के सारे अवयव सी में नहीं है, देखो बी का कुछ भाग बाहर है, और बी डज नॉट प्रॉपर सबसेट सी, किंतु ए का सारा भाग सी के अंदर, सिद्ध हो गया। चलो वेन डायग्राम बना, तो कुछ ना कुछ होगा भाई ऐसा, देखो सहयोग करना, आप भी अब गणित जानते हो, समझ में आ गया, बनाओ फिगर को। मैं मेरी बात आप महसूस कर रहे हो ना, मैं क्या बोल रहा हूं, तो मेरी आप मदद करें,
समझ में आ गया? आप भी वेन डायग्राम जानते हो, मदद करें किसी तरह, तभी सब लोग मिलकर गणित सीखेंगे, नहीं तो पूरी कहानी ही फ्लॉप हो जाएगी। ऐसा करते पहले सबसे बड़ा सी बना दो यहाँ पे, सी के अंदर ए को बना दो, यहाँ इसके अंदर ए बना दो, ये ए, सी बाहर कर दो, बी इस तरह बना दो, यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठेंगे, यहाँ यू बना। बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसलिए कथन सत्य आया, सॉरी असत्य आया, क्योंकि सबसेट आ गए ना, व्हाट इज नॉट सब। हाँ देखो यहाँ लिखो वेन डायग्राम से, वेन आरेख से आरेख से स्पष्ट है, लिखो वेन आरेख से स्पष्ट है, ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी और बी डज नॉट प्रॉपर सबसेट सी, बी डज नॉट प्रॉपर सबसेट सी, जबकि ए प्रॉपर सबसेट सी, जबकि ए प्रॉपर सबसेट सी। अब भी नहीं समझ में आ गया? नहीं समझ? चलो इसका अगला पार्ट फिर देख लेते हैं। तो वेन डायग्राम तो आपके पास एक ऐसा हथियार है कि आप कहीं भी यूज कर सकते हो, सेट थ्योरी में आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अगला नंबर देखते हैं भाई, क्या लिखा है बकवास, यदि x बिलोंग ए तथा बोलो ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी, तो x बिलोंग बी। अब देखते हैं, अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। x अवयव है किसका? ए का, और ए के सारे अवयव बी में उपस्थित नहीं है। जरा दिमाग लगाना, सेट ए, दिमाग लगाना, दिमाग, ये मैंने x ही मान लिया, ठीक, और b को मैं मानूंगा, प्रॉपर सबसेट नहीं मानना, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक। थोड़ा सा बड़ा हुआ मान लेते हैं, x y मान लेता हूँ मैं थोड़ी, ठीक, दिमाग लगाएगी, दिमाग सुनिएगा। मैंने कैपिटल ए को मान लिया x, x बिलोंग ए को कर रहा है कि नहीं, और ए के सारे अवयव बी में नहीं बनना, अर्थात मैं y z a मान लूँ, क्या आप भी समझ में नहीं आया? x मान लो, यहाँ पे x मान लो, y को मैंने स्किप कर दिया भाई, नहीं है समझ में? तो a x बिलोंग ए को कर रहा है कि नहीं कर रहा, जबकि ए के सारे अवयव बी में नहीं, किंतु x बिलोंग बी को भी कर रहा है। लिखो लिखेंगे, दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है x बिलोंग ए और a डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी, x बिलोंग ए और a डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी, जबकि बोलो, जबकि क्या लिखूं, बोलो x बिलोंग बी। दिया गया कथन क्या लिखेंगे? दिया गया कथन क्या लिखें? सत्य है। आंसर में असत्य दिए, क्यों असत्य दिए? तो हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता? वेन डायग्राम से देखेंगे, वेन डायग्राम से देखेंगे, एक्स अवयव है ए का, क्या वो सभी अवयव की बात कर रहे हैं, वो पूरा सेट का सेट, पर्टिकुलर एक एलिमेंट की बात हो रही है। मत वेन डायग्राम से बिल्कुल सटीक देखो मैं बता रहा हूं, हो सकता है ऐसा, अभी मत करिए। एक्स बिलोंग ए है, ए प्रॉपर सब, ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी है, अर्थात ए का सारा अवयव बी में नहीं, तो ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी की तो पिक्चर दिखा रहा है, ठीक है। अब जरा दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइएगा, जरूरी थोड़ा कि एक्स यहां ही हो, नहीं आया समझ। यदि x यहां हो गए, यदि यहां हो गया x, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, यदि यहां हो गया x तो x बिलोंग a को भी करेगा और x बिलोंग b को भी करेगा, किंतु x यहां हो गया, नहीं आया समझ। तो a x बिलोंग a, देखो कितना बढ़िया समझ में आ रहा है, x बिलोंग a, नहीं आया समझ, और a डज नॉट प्रॉपर सबसेट b, किंतु x डज नॉट बिलोंग। बनाओ फिगर, बनाओ ये वाला वेन डायग्राम सब लगाएंगे, सब तमाशा बन गया। अब इसको क्या करें, सुधार दूं मैं थोड़ा सा, यहाँ पे एलिमेंट सुधार दूं, क्योंकि यदि नहीं हो सकता तो फिर नहीं ले सकते ना कथन में, यदि फेल हो रहा है तो फिर फेल ही करेंगे। यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ में क्या बना दूं, यहाँ पे वाई बना दे रहा हूँ, ठीक है,
यहाँ पे वाई बना दीजिए तो एक्स डज नॉट बिलोंग, थोड़ा सुधार दीजिए उसको। अब वेन डायग्राम से चलो, वेन डायग्राम सबसे बढ़िया है, फिर दिक्कत होगी बिना वेन डायग्राम। पर्टिकुलर एक ही बात है, एक एलिमेंट की बात हो रही दीदी, वो पूरा समुच्चय की थोड़ी बात हो रही है, समुच्चय एक्स की बात हो रही है। सबसेट का मतलब होता है कि पूरे के पूरे वो इसके साथ मिलने चाहिए, नहीं आए समझ में। पर्टिकुलर एक्स की बात हो रही है ना, वाई की कहा उसने बात कहा, नहीं आए समझ में, पूरा सेट की थोड़ा बात कर रहा है। देखो आपको पेन डायग्राम से बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान से इधर देखो। देखो एक्स बिलोंग ए को कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलो। ए का सहारा हो, बी में नहीं है, किंतु एक्स डज नॉट बिलोंग ए। दिमाग लगाना थोड़ा सा, यदि मैं एक्स को यहां ढंगा देता तो इसकी उल्टा आने लगता, लेकिन ये कथन वाली बात है, कंफ्यूजन दूर करो पहले अपना। यक्स यहां के बजाय यहां भी तो हो सकता है ना, तो वो कुछ पता थोड़ा यक्स कहां पे होगा, यदि यहां होगा तो ठीक है, किंतु यहां चला गया तो कथन गलत नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए उल्टा पकड़ना है क्वेश्चन को कि सत्य है असत्य है। दिया गया कथन क्या लिखूंगे, बोलो। दिया गया कथन क्या लिखेंगे, फॉल्स में लिखे दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन, अब शब्द को वेन डायग्राम से लगाओ तो इन्हें फर्जी परेशान करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा है, यदि ए प्रॉपर सबसेट बी तथा, बोलो, एक्स बिलोंग, एक्स डज नॉट बिलोंग बी, तो एक्स डज नॉट बिलोंग ए। ध्यान सुनना, वेन डायग्राम बना रहा हूं। ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब, सुनना, बोलो। ए बड़ा है कि बी बड़ा है, बी बड़ा है, बी के अंदर ए बड़ा है, समझा क्या। ध्यान सुनना, ध्यान से, मैं यहाँ एक्स बना दिया, अर्थात एक्स कहाँ पे स्थित है, यू में, नहीं आए समझ। तो एक्स बी में नहीं है, तो यदि एक्स बी में नहीं है तो एक्स नहीं, समझ में, बना लो। अब भी नहीं आया क्या, सुन, बोल क्यों नहीं रहे। देखो ध्यान सुनना, यदि x को मैं b के अंदर बना दिया, कहीं भी b के अंदर बना दिया, तो क्या पता हो प्रॉपर सबसेट में x लपेटे में आ जाए, उसके अंदर आ जाए, इसलिए बाहर बनाना। लिखेंगे वेन और x स्पष्ट है, यदि a प्रॉपर सबसेट b तथा x डज नॉट बिलोंग b, तब एक्स डज नॉट बिलोंग ए। दिया गया कथन सत्य, दिया गया कथन सत्य। चलो दूसरा क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला, सुनना यार, बोल रहा हूं क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। मान लीजिए ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो दर्शाइए कि बी बराबर सी। ऐसा उल्टा चल देते हैं। देखो मैं मान लूंगा कि ज्ञात है, उल्टा सवाल को मैं कवर करता हूं। ज्ञात है, बोलो बी बराबर सी, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करेंगे बताओ। बहुत अच्छा, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी बराबर इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन। क्वेश्चन सही लिखा, बोलो भाई क्या हुआ। ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो क्या उल्टा क्या लिख दिया। अरे तो मैं पहले बोल रहा हूँ दीदी, ध्यान से मेरी बात क्यों नहीं तुम सुना करती हो। तो उल्टा मैं लगा रहा हूँ, जो ज्ञात, जो सिद्ध करना था उसको मान लिया ज्ञात है, जो दिया है उसको प्रूव कर रहे हैं। नहीं समझ में आया क्या।
उल्टा क्या नहीं लगा सकते क्या क्वेश्चन? 10 में नहीं ऐसे उल्टा कर देते क्वेश्चन? जो दिया है उसको, जो सिद्ध करना है उसको मान लेंगे, दिया है, जो सिद्ध करना है उसको ज्ञात कर दें। समझ में आ गया? अब देखो कितने समुच्चय यूज हो रहा है? 2 कहाँ यूज हो रहा है? 3 यूज हो रहा है। वेन डायग्राम बनाओ, लिखेंगे माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी तथा समुच्चय सी का समष्टि समुच्चय यू है। ध्यान से सुनना। बताओ बी बराबर सी को आप क्या समझ रहे हो? एक ही सर्किल है बी और सी का, नहीं आया समझ में? वेन डायग्राम में बी और सी को कैसे दर्शाते थे? एक ही वृत्त में बी और सी लिख देंगे। अब ध्यान सुनना, फर्जी परेशान ना करना। देख ये ए है और ये क्या है? बी बराबर सी, अर्थात यही सर्किल बी है, यही सर्किल सी। बी के सारे अवयव सी में उपस्थित है, सी के सारे अवयव बी में उपस्थित। किसका ग्राफ बनाऊंगा? ए यूनियन बोलो बी का। ध्यान सुनना, तो ए यूनियन बी का मतलब, हाँ ए और बी का संपूर्ण अवयव। एक बार मन की आंखों से देखो, शायद मैं बी को भगा दूं तो ये क्या दिख रहा है? अब सी को भगा दिया तो ए यूनियन बी दिख रहा है, और यदि बी को भगा दूं तो क्या दिख रहा है? ए यूनियन सी, क्योंकि बी बराबर क्या है? सी है। अर्थात जो ए यूनियन बी का ग्राफ है वही ए यूनियन सी का ग्राफ। नहीं आया समझ? आ गया समझ? दूसरा फिगर बना, अब भी नहीं क्लियर है तो वेन डायग्राम से यदि लगाओगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा और सवाल बिल्कुल सटाक से आएगा और समय की बर्बादी नहीं होगी। आप मुझे बताओ बी बराबर सी को आप महसूस कर पाए हो कि नहीं? कहा तो बी बराबर सी, सुनना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बीच वाला भाग, और यही क्या है? ए इंटरसेक्शन सी है, क्योंकि बी बराबर सी है, चाहे बी बोलूं या सी बोलूं। अब भी नहीं समझ में आया? नीचे लिख दीजिए, प्रूफ हो गया। लेकिन उल्टा क्वेश्चन को मैं डील किया हूं, बी बराबर सी लेके चला हूं, जो ज्ञात करना था उसको प्रूफ किया हूं, जो प्रूफ करना था वो ज्ञात लिख दिया। अब भी नहीं है समझ? हाँ भाई बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं? तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो उल्टा चाहे तो हम सिद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन थी नंबरिंग? तीसरा था ना ये, चौथा देखते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है? निम्नलिखित चारों प्रतिबंध तुल्य हैं। तुल्य का मतलब इक्वलेंट, बराबर हैं। देखिए कैसे बराबर, जरा सुनिए। मैं फिर वेन डायग्राम से बनाऊंगा, केवल 2 सेट यूज करा उसने, ए और बी। मान लीजिए माना माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय। क्या लिखूं? कैपिटल यू। अब ध्यान से सुनना, चित्र बनाना बंद करो। आप लोग पहले समझ लेना है, चारों के बारी बारी से फिगर बनाना है। अब क्या चारों चित्र आपस में एक दूसरे के तुल्य हैं, बराबर हैं? देखो ए सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब, पहला फिगर किसका? ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब बोलो, ए का सारा भाग बी बड़ा है कि ए बड़ा है? अर्थात बी के अंदर किसको बनाऊंगा? ए को बनाऊंगा। बी के अंदर किसको बनाऊंगा? ए को। अब भी नहीं समझ में आ गया? समझ में? ये पहला फिगर। बताओ दूसरा फिगर किसका बनाना? ए माइनस बी। ए माइनस बी बराबर क्या लाना है? 5। अब इसकी फीलिंग समझना, चारों प्रतिबंध क्या तुल्य हैं? अर्थात यदि मैं पहला प्रतिबंध ये लेके चलूं तो क्या दूसरा प्रतिबंध इसी में सटीक बैठ जाएगा? फिगर यही लेके चलना है। उसने कहा कि चारों फिगर को लेके चलो, पहला पार्ट मैंने ये लेके चला, तो जब ये लेके चलूं तो क्या दूसरा पार्ट बराबर बैठ रहा है? ए माइनस बी इक्वल टू 5 आ रहा है। दिमाग लगाना, ध्यान से सुनना। ए माइनस बी का फीलिंग क्या होगी? ए माइनस बी एक समुच्चय होगा, और वो ए वाला भरा जाएगा कि बी वाला? ए वाला। ए का वह भाग जो बी में ना हो, अर्थात ए के वह भरे जाएंगे जो ए में हो, किंतु ए का सारा भाग बी के अंदर चला गया, अर्थात ए के सभी अवयव बी में है। तो क्या कोई एलिमेंट बचेगा भरने के लिए? सपोज दैट, यहां ध्यान देखना, ए बराबर क्या है? एक्स वाई। सुन पा रहे हो? बी बराबर क्या है? एक्स वाई जेड। तो जिस दिन मैं ए माइनस बी करूंगा तो ए का वह भाग जो बी में ना हो, जबकि ए का सारा भाग बी के अंदर चला गया है, तो ये क्या हो गया? 5 हो गया। अब भी नहीं समझ में आया? बोल क्यों नहीं रहे हो? अर्थात 5 हो गया। वेन डायग्राम में बना भी नहीं सकते हो। मैं कौन भाग रेखांकित करूं? कोई भाग ही नहीं मिल सुना।
नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? हाँ समझ, कहो तो मैं एलिमेंट मान के भी लगा दूं। आगे क्या कर रहा है, पढ़ो। ए यूनियन बी बराबर बी, सुनना। हाँ ये दूसरे नंबर का चित्र हो गया। तीसरे नंबर का चित्र सुनना यार बेटा, वेन डायग्राम से हमेशा सवाल लगाओ यदि आपको अच्छा पढ़ना है। अब मेरी भावना है आप पकड़ पा रहे हो कि यदि हम वेन डायग्राम से पढ़ेंगे तो सवाल बहुत बढ़िया कवर होगा। बताओ मुझे ए यूनियन बी की फीलिंग क्या होती है? ए और बी का सारा हो जाओ तो मैं ए को भी भरूंगा और बी को भी भरूंगा। क्या क्लियर नहीं है आपको? यदि दूसरे शब्दों में कहूं तो ए यूनियन बी, क्या सर्किल बी नहीं पूरा भरा? तो दूसरे नजर में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी। अब भी नहीं समझ में? अर्थात यहां पे ए यूनियन बी बराबर बी हो जाएंगे। फिर आगे क्या कह रहा है? अगला क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। सुनना, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये बी है, ये ए है, ध्यान सुनना। ए इंटरसेक्शन बी की फीलिंग वो भाग जो दोनों में मिल रहा हो, और ए का पूरा भाग जो दोनों में मिल रहा है, ये ऐसा भाग है जो ए में भी है और दूसरी नजर से देखे तो कैपिटल ए के बराबर है। अब भी नहीं ऐसा? हाँ, तो दिए गए चारों संबंध एक दूसरे के बराबर, ये जो चारों संबंध एक दूसरे के बराबर लिखेंगे। दिए गए चारों संबंध एक दूसरे के बराबर। यदि मैं पहला रिलेशन लेके चलूं तो सब तीनों रिलेशन जाके सटीक बैठ गए, चारों एक दूसरे के तुल्य हो गए। एक दिन दिए गए चारों संबंध तुल्य हैं या एक दूसरे के बराबर। जो चारों प्रतिबंध है क्या वो तुल्य हैं, बराबर हैं? बराबर हो गए। पांचों क्वेश्चन एलिमेंट मान के लगा दूं क्या? एलिमेंट मान के तो नहीं लगाना, क्या लगाएंगे? इसी तरह तो करेंगे, फर्जी समय खराब करेंगे उल्टे से। तैयार हो तो मैं पांचों क्वेश्चन करूं? देखें पांचों क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाइए कि यदि ए प्रॉपर सबसेट बी तो सी माइनस बी प्रॉपर सबसेट सी माइनस ए। हाँ ध्यान सुनना, वेन डायग्राम खींचूंगा मैं फिर से। देखो ये ज्ञात है, ए प्रॉपर सबसेट भी ज्ञात है और ये मुझे ज्ञात करना है। कितने सेट यूज करा रहा है? ए बी सी। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी तथा समुच्चय सी। माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी का समष्टि समुच्चय। माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी का समष्टि समुच्चय। क्या लिखूंगा? कैपिटल यू। अब फिगर बनाना बंद करिए। पहला फिगर मुझे क्या बनाना है? ए प्रॉपर सबसेट बी। ए प्रॉपर सबसेट बी का परिभाषा, ए के सारे अवयव बी में होंगे तथा सेट बी बड़ा होगा। वेन डायग्राम में मैं आपसे बात करूं तो आप कहोगे कि बी के अंदर ए को बनाना है, बी के अंदर ए को बनाना है। सी का भी ख्याल करिए, इधर सी बना दीजिए। तो कुछ भाग कहो तो मैं काट दूं, चलो रहने। ध्यान से, बन गया? नहीं आया समझ? इधर किसका फिगर बनाएंगे? दूसरा फिगर किसका बनाएंगे? तीसरा फिगर। चलो ये गिवन है, गिवन का मतलब मूल फिगर। इस फिगर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो, इसी फिगर को आगे लेके चलेंगे आप लोग। उम्मीदें हैं कि इस बात पकड़ में आ रही होगी, लेकिन जब तक आप खुद अपने आप में मेहनत नहीं करोगे तो हमेशा डाउट अंदर क्रिएट होंगे और डिस्टर्ब करेंगे आपको। तो ये जो एंटीवायरस आपका डाउनलोड होगा माइंड में, सिर्फ मेहनत की वजह से अपडेट होगा आपका माइंड। बाकी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं आया कि मैं आपको डाल दूं। मैं आपको अपडेट करने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे तो आप अपडेट नहीं हो पाओगे। ए सी माइनस बी का मतलब बताओ ध्यान से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो। सी का वह भाग जो बी में ना हो। उल्टा बात करें
तो सी का कुछ भाग बी के अंदर चला गया हो तो उस भाग को हटा के सी खींचूंगा, अर्थात सी का वह भाग ढकूंगा जो सी में हो किंतु बी में हो। तो बड़ी आराम से आंखें फाड़ फाड़ के देखो, सी का उतना भाग में ढक रहा हूं जो सी में है किंतु बी में नहीं आए समझ में? बोल क्यों नहीं रहे हो? बहुत गुड़ गुड़ देख रहे हो, नजर न लगा देना बोर्ड, तो सवाल गड़बड़ हो जाए। हाँ, तीसरे नंबर का फिगर बोल भैया, किसका फिगर? सी माइनस ए। बहुत अच्छा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जी बार बार रसगुल्ला इसी तरह क्यों बनाते हो? अरे वो तो दिए है बेटा, तो बनाना ही पड़ेगा। किसका फिगर बनाना है? सी माइनस ए का मतलब बताओ। सी का वह भाग जो ए में ना हो, सी का पूरा भाग ए में नहीं आए समझ? बोल दो, आ गया समझ? सी का पूरा भाग ए में नहीं है, जरा दिमाग लगा। अर्थात सी माइनस ए बराबर सी। अच्छा दिमाग लगाओ, कौन ज्यादा ढका है, तीसरे में कि दूसरे में? तीसरे में। दूसरे का पूरा भाग तीसरे के अंदर है, अर्थात ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका? सी माइनस। अर्थात सी माइनस बी के सारे अवयव, ध्यान से सुनना, सी माइनस बी के सारे अवयव सी माइनस ए में उपस्थित है तथा सी माइनस ए बड़ा है, इसलिए चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है सी माइनस बी प्रॉपर सबसेट, सी माइनस बी प्रॉपर सबसेट सी माइनस से लिखेंगे। चित्र नंबर, बढ़िया समझा? चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है। चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है। 2 तथा 3 से स्पष्ट है सी माइनस बी प्रॉपर सबसेट सी माइनस ए, प्रॉपर सबसेट सी माइनस ए, हेंस प्रूव्ड। अगले क्वेश्चन की बात सुनो। छठवां, मान लीजिए पी ए बराबर पी बी, तो सिद्ध कीजिए। फिर देखो दीदी उल्टा लगाऊंगा, तुम ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से, पहले मेरी बातों को नहीं सुनते हो, इधर उधर कान रहते हैं, फिर कहते हो ये क्या हो गया। दिखाइए कि यदि ए प्रॉपर क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए कि पी ए बराबर पी बी, तो सिद्ध कीजिए। उल्टा चलूंगा, मैं मान लूंगा कि यदि ए बराबर बी, तो सिद्ध कीजिए पी ए बराबर पी बी। लिखेंगे यदि ज्ञात है, ऐसा लिखेंगे गिवन दैट। अक्सर सवालों को मुझे उल्टा करना मेरी मजबूरी है, आप भी समझदार हो। टू प्रूव दैट अच्छा, अब इस बार देखो पी ए पी बी मतलब घात समुच्चय का कॉन्सेप्ट आया है, तो वेन डायग्राम से सवाल नहीं लिखेगा, क्योंकि जो घात समुच्चय होता है उसको वेन डायग्राम में निरूपित या रिप्रेजेंट प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। बताओ सेट ए सेट बी आपस में क्या है? बराबर। समझ में आ गया? बराबर की परिभाषा क्या होती है? बेवकूफ बनाने वाला धंधा। सेट एक है, नाम दो है, एक स्कूल का नाम, एक घर का नाम। नहीं समझ में आया? आदमी एक है, उसके दो नाम है, कैपिटल ए बी और कैपिटल बी बी। अर्थात मतलब माना, अब भी नहीं समझ में आया? एक्स वाई जेड, ध्यान सुनना, बी बराबर एक्स वाई। यार मैंने क्या कहा यार कि एक ही सेट है, आगे समझ, उसके डबल नाम है, जैसे आपके डबल नाम हो जाए, एक ही नाम, ठीक है, रखा लो एक दो। अभी क्या हुआ, समझ में आ गया? बताओ, शुद्ध बेवकूफी भरा धंधा है कि नहीं? यार देखो, हमारा मन अंदर से कितना बढ़िया कह रहा है कि यदि सेट बराबर है तो पावर सेट बराबर होंगे, नहीं समझा? लेकिन मानने वाला बेचारा क्या कर रहा है, एग्जामिनर कह रहा है मुझे लिख के बता, हमारे अंदर भरा है कि भैया मशीन यहाँ लगा ले यार, मुझे आ रहा है सवाल, परेशान न कर। नहीं कहा लिख के बता कैसे लगेगा सवाल, नहीं समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम इसका पहले पावर सेट की परिभाषा क्या होती है? घात समुच्चय किसे कहते हैं? किसी सेट के सभी उपसमुच्चय भरते हैं, फिर उन उपसमुच्चयों को क्या भरते थे? एक सेट के अंदर भर देते। अर्थात सेट ए का पावर सेट क्या होगा? समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। समझ में आ गया? तो लिखेंगे समुच्चय, समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय,
सभी उप समुच्चय। बताओ भराओ क्या होगा। हाँ, एक एक रसगुल्ला खाएं पहले, याद आया मेरी बात। फिर दो दो खाने लगे, एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, फिर जेड एक्स होगा ना। फिर तीनों रसगुल्ला साफ कर दिए। फिर क्या बोले कि नहीं खाना आज, भूख नहीं है। याद आया होगा मैं क्या कहानी सुना रहा हूँ। इस तरह पढ़ाऊँ तो होने लगे। बोलिए, देखो मैं बताऊं किसके उप समुच्चय हैं। एक है तो लिखेंगे समुच्चय ए का घात समुच्चय पी ए बना दो। इसको सेट के अंदर सेट भर दो, एक्स कमा वाई जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई जेड फाई। इसी प्रकार समुच्चय बी के सभी उप समुच्चय ये भी आपको पता होना चाहिए। समुच्चय ए और बी में 3 अवयव, इसलिए 2 घात 3 8 सबसेट बनेंगे। गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया। अच्छा, सेम टिपना है आपको। अरे सेट बराबर है तो सेम नहीं हो जाएगा। लिख लोगे, मैं लिखूं एक्स वाई जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई जेड और फाई। अब लिखेंगे समुच्चय बी का घात समुच्चय पी बी। समुच्चय बी का घात समुच्चय भर दो यार इसी को फिर से। एक्स वाई जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई जेड फाई। देयरफॉर जिसे हिंदी में हम लोग अतः पढ़ते हैं, पी ए बराबर पी बी। देखिए सिद्ध हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीरियस। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं, यदि कोई दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं तो सिद्ध कीजिए। ध्यान सुनना, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या है ए माइनस बी। और क्या प्रूफ करना है? अच्छा, 7वां करना है। चलो पहले 8वां ही कर लेते हैं। क्या है टाइम आप लोग लिख लेंगे, 8वां कर ले, बाद में 7वां कर लेंगे। यदि कोई दो समुच्चय ए बी के लिए ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी और ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। पहले मैं 8वां करके बाद में 7वां कर दे रहा हूं, इसके बाद तुरंत 7वां कर दें। बताओ कौन कौन से दो सेट हैं ए और बी। वेन डायग्राम से खींच दीजिए, तुरंत जल्दी से हो जाए। माना, चलिए करिए तो।
माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू, का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। दो सवाल हैं इसमें, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। क्या मैं बोलूं? पहला फिगर हम खींचेंगे कैपिटल ए का। सब लोग आप फिगर बनाइए, ये ए है, ये बी, ए बी। पहला फिगर हम खींचेंगे कैपिटल ए का। कैपिटल ए की फीलिंग सेट ए को पूरा ढक लेंगे। चलिए इतना कर लीजिए। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड का फिगर हो गया। राइट हैंड साइड में दो तीन फिगर बनेंगे। एक क्या बनेगा? इंटरसेक्शन बी, फिर ए माइनस बी, फिर दोनों का यूनियन। बनाइए, मैं स्याही डालू तब तक। आप ए इंटरसेक्शन बी का फिगर बनाओ। अगला इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का कॉमन एरिया, सब आप पता है। अब अगला फिगर है ए इंटरसेक्शन बी। ये ए है, ये बी है, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अगला फिगर तीसरे नंबर में क्या खींचना है? ए माइनस बी। बताओ ए माइनस बी का मतलब? बताओ, कल की क्लास से अब आपको काफ़ी पता चल रहा है ना वेन डायग्राम, इसलिए मैंने कल वेन डायग्राम की क्लास नहीं पढ़ाई। वेन डायग्राम को मैंने सिखाने की कोशिश किया कि कल की क्लास में, आज की क्लास में दिक्कत ना हो। और आप भी देख रहे हो कि बिना वेन डायग्राम लगा रहे हैं तो कितना कन्फ्यूजन आ रहा है, फालतू एलिमेंट मान रहे हैं इधर उधर के। ए माइनस बी का मतलब एक अवय भाग जो ए में हो, किंतु अर्थात एक अवय भाग ढकना है जो केवल ए में हो। क्या समझ में आ गया? अब इन दोनों चित्रों को क्या करना है? यूनियन। यूनियन का मतलब जोड़ देना है। दोनों एक साथ भरेंगे तो ये वाला भी टपक जाएगा। नहीं आया समझ? चौथा फिगर, ए बी, अर्थात ये वाला भी भर जाएगा और जे वाला भी भर जाएगा। समझ गए? हाँ, क्या है भैया ये? ए इंटरसेक्शन बी, बोलो यूनियन। फिगर देखो, पहला चित्र देखो, पहला और चौथा क्या दोनों बराबर हैं? लिखेंगे चित्र एक तथा 4 से ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। क्या समझ में आ रहा भाई? नहीं आ रहा समझ? चलो अगला पार्ट आप लगाओ। अब सभी स्टूडेंट अगले पार्ट को डील करें। हाँ देखो यार, अब मैं इसको प्रूफ करूंगा, देखना सब लोग, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। हाँ देखो यार, ये तो ऑलरेडी खींचा हुआ। अरे ये सेट यही तो यूज करना है, फिर क्या क्या खींचना है? हाँ, इसको मैं हटा दूं, ठीक है? जो ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे तो वीडियो रोक लग सकते हैं। आप वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। हाँ, ये कैंसिल आउट सब। बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब बताओ? बी का वह भाग, बी वाला भरेंगे कि ए वाला भरेंगे? पहले इतना बताओ। बी वाला भाग, और उतना भाग भरेंगे जो बी में हो, किंतु अब इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों का क्या करना है?
यूनियन करना, भेजा लगाओ। यूनियन करने का मतलब कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो इधर ये भी भर जाएगा, अर्थात ये भी दोनों भर गए। नहीं आया समझ में? कितना वेन डायग्राम कितना बढ़िया महसूस होने लगा अब आपको। अर्थात ये इधर वाला भरा था और इसमें ये वाला भरा, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? ए यूनियन बी माइनस ए। यदि मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं कि सब लोग ए यूनियन बी भरो, मैं कहूंगा ए यूनियन बी भरो, तो जो एक दिन की भी क्लास पढ़ा होगा यूनियन की वेन डायग्राम की, वो भी भर लेगा। ए यूनियन बी का मतलब ए तथा बी का संपूर्ण क्षेत्र। क्या समझ में आ रहा? देखो, तो चित्र नंबर 3 तथा 4 से स्पष्ट है। देखो, चित्र 3 तथा 4 से ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। तो मेरी नज़र में सबसे बढ़िया मेथड वेन डायग्राम, बिल्कुल सटीक वेन डायग्राम बैठेगा, कभी गलत नहीं होगा और आपका समय बचेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि एलिमेंट तो यार भांति भांति स्टूडेंट मान सकता है, एक्स वाई 1 2 3 उल्टा सीधा मानते रहेंगे, परेशान रहेंगे सब लोग। हाँ, अब तो 7वां क्वेश्चन कर देते हैं क्योंकि 7वां छूट गया था। क्या है बेटा 7वां क्वेश्चन, फिर 9वां देखते हैं फिर क्या। हाँ बोलो। यदि किन्हीं भी समुच्चय ए और बी के लिए क्या सत्य है, यार ये है प्रूफ करना है। लिखेंगे यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो समुच्चय हैं, लिखो सेंटेंस बना लीजिए थोड़ा सा। यदि कैपिटल ए, 7वें क्वेश्चन में लिखो, यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, लिखें सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ बच्चे। यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो समुच्चय हैं, यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो समुच्चय हैं, तो सिद्ध कीजिए पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी। अब देखो यार, अब यार कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी हो जाती है बिना वेन डायग्राम के जाने के, क्योंकि पी का मतलब होता है घात समुच्चय, पावर सेट पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो पावर सेट को वेन डायग्राम में कभी दर्शा ही नहीं सकते। अब मेरी मजबूरी हो गई सीधा सीधा सवाल लगाने की, तो आप 2 सेट मानो, कोई यहाँ कंडीशन नहीं दिया। वो कह रहा है कि 2 सेट हैं, तो चलिए मैं इसको आप एक्स वाई माने ले रहा हूँ और बी को थोड़ा सा बड़ा माने ले रहा हूँ, ए बी सी माने ले रहा हूँ। ठीक, चलो अब आप क्या ज्ञात करोगे, ध्यान से सुनना। एक तरफ कह रहा है कि पहले सेट ए का पावर बनाओ, सेट बी का पावर बनाओ, फिर पावर बनाने के बाद दोनों को यूनियन बैठाओ। राइट हैंड साइड में कह रहा है कि पहले यूनियन ले लो दोनों का। क्यों, समझ आए? यार देखो यार, आप देखो फिर जब इनका यूनियन लूंगा ना, तो कितने डिसजॉइंट कर दिया मैंने, 3 2 5 और बैठेंगे और 2 की घात 5 32 पावर सेट बनने में नानी याद आ जाएगी। ऐसा करते हैं, इसको कुछ मिला देते हैं। नहीं समझे आप लोग? हाँ, वाई जेड भी ठीक है, तब भी 4 हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब कहो तो एक, अच्छा इसको 1 कर देता हूँ, केवल वाई, या फिर जेड इसको कर, इसके सबसेट नहीं ज्यादा भर पाएंगे, 2 ही होंगे, चलो ना भर, जो सवाल से 2 ना चाहिए, बात खत्म। लिखेंगे, मेरी भावनाएं पकड़ लिए होंगे आप, क्योंकि ज्यादा बड़ा सेट बनाओगे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि सबसेट भी तो भरना है। समुच्चय ए के उप समुच्चय, बताओ क्या क्या भरो। समुच्चय ए के उप समुच्चय एक्स वाई 5, 2 हो गए तो 2 का 2 4, 1 2 3 4, पी ए भरे। लिख दीजिएगा सेंटेंस, समुच्चय ए का घात समुच्चय, समुच्चय ए का घात समुच्चय पी ए समुच्चय ए का घात समुच्चय पी ए भरो। अच्छा क्या होगा, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई के बाद
फाई। इसमें जरूरी नहीं कि प्रूफ हो जाए, उसने स्पष्ट कहा है कि अपना औचित्य, अपना रीजन बताइए, क्या सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। आगे सुनना। आप ऐसा करते हैं, समुच्चय बी के उप समुच्चय भरो पहले, बताओ क्या होगा। हाँ, केवल एक जेड होगा, दूसरा फाई होगा। अब पी भी भरो तो क्या आएगा, जेड फिर फाई, सेट के अंदर जेड और फाई। आगे सुनो, अब क्या करना है, नाउ अब क्या करेंगे, सुनो क्या करेंगे, पी ए यूनियन पी बी। यूनियन का मतलब समझ पा रहे, एक ही साथ दोनों को भर लें, पी ए और पी बी को। पी बी और पी ए और पी बी को एक साथ भरेंगे, एक साथ, तो क्या होगा बताओ, एक्स फिर वाई फिर एक्स वाई फिर जेड फिर फाई। एक बार भरोगे कि दो बार, एक बार, यूनियन में एक बार भरा जाए। नाउ अब क्या करूंगा, अब ए यूनियन बी पहले भर लूं। चलो भराओ सब लोग ए यूनियन बी। क्या होगा बोलो, एक्स वाई जेड। इसके सबसेट भरो। अब इसका पावर बनाना है ना, इसका घात समुच्चय बनाना है ना, जिसका घात समुच्चय बनाना होगा उसके पहले सबसेट भरेंगे, फिर पावर सेट भरेंगे। लिखेंगे ए यूनियन बी के उप समुच्चय। भाषा नहीं समझ आ रही क्या, ए यूनियन बी के उप समुच्चय, ए यूनियन बी के उप समुच्चय ए यूनियन बी के उप समुच्चय भरो। उप समुच्चय क्या होगा, एक्स वाई जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई जेड फिर फाइव। आगे से अब लिखेंगे ए यूनियन बी का घात समुच्चय, पी ए यूनियन बी। क्या करना चाहिए, हाँ, इन सभी सबसेटों को एक सेट के अंदर भर लेना चाहिए। भरे एक्स वाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई जेड और एफ आई। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, अर्थात पी ए यूनियन पी बी डज नॉट इक्वल पी यूनियन बी। उसने कहा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, औचित्य दे दिया, एक एग्जाम्पल देके कि ये बराबर नहीं। अगला क्वेश्चन 9वां देखते हैं। उसने कहा जरूर तो सिद्ध कीजिए, लेकिन प्रूफ नहीं हुए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, ए यूनियन, पहला पार्ट समझो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। कहो तो वेन डायग्राम से खींच दो देश हुए थे। कितने सेट यूज करा रहा है बताओ जल्दी से, 2 माना। जल्दी करिए सब, थोड़ा स्पीड बना के रखो, धैर्य ना छोड़ो, कोर्स से खत्म करना है। क्योंकि देखिए ये सब डिस्टरबेंस जो आया है, स्कूल बंद है, कोचिंग इतना लेट शुरू हुई, इन सबको हमको कवर करना है। तो ये सब तभी हो सकता है जब आपका भरपूर साथ मिलेगा। टीचर क्या कर लेगा यदि आपका साथ नहीं मिला, तो सब सही हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्कूल बंद है, सब खींच लेंगे। माना समुच्चय ए तथा बी का समष्टि समुच्चय यू है। कभी भी वेन डायग्राम खींचें तो इस बात को जरूर लिख दें। देखो बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में कितने फिगर, 3 बनेगा, एक ए बनेगा, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी, फिर दोनों का वो ए के बराबर दिखना चाहिए। आ गया समझ, पहला फिगर आप एक बना लो बस, ये ए है ये बी है, केवल ए का फिगर बना लो बस।
दूसरा फिगर किसका बनाऊं? ए इंटरसेक्शन बी का। ध्यान से देखना, ध्यान से। ए बी, दूसरा फिगर है ए इंटरसेक्शन बी का। हाँ भाई, ये फिगर आया। अब मैं बात करता हूं तीसरे फिगर के ऊपर। तीसरा फिगर क्या बोलो? ए यूनियन, दिमाग लगाओ, इन दोनों को ज्वाइंट करना है। तो ये वाले जो हो, मैं थोड़ा सा रफ यहाँ पे करूंगा, रफ कार हल्का सा, आप लोग दोबारा मत खींचेंगे। ये वाला जो भाग है क्या दोनों में नहीं है? तो यूनियन में भी तो जाएगा। तो यूनियन में जाएगा तो एक ही बार जाएगा यूनियन में कि 2 बार आएगा? तो ये भी खींच गया, बोलो भैया, और ये भी खींच गया, नहीं आए समझ? बोलो, ये ए है, ये बी है। यदि मैं कैपिटल ए का फिगर पुनः फिर से खींचूं, यदि चाहो तो आप ना खींचो, क्या करना है फालतू खींच कर। अच्छा, दिमाग लगाओ। चित्र नंबर 1 नहीं आया समझ, क्या करना है अगला खींच, ये खींचा जो है यार। चित्र नंबर 1 तथा 3 से स्पष्ट है, ए बराबर, हाँ, चित्र 1 तथा 3 से ए बराबर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, प्रूव्ड। अगला करते हैं। हाँ, दूसरा पार्ट दें। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर सुनना, माना समुच्चय ए माना समुच्चय ए तथा बी का समष्टि समुच्चय यू। जल्दी से फिगर बनाओ। माना समुच्चय ए तथा बी का समष्टि समुच्चय यू। का समष्टि समुच्चय यू। ये कैपिटल ए बी है, केवल सेट ए को खींचना है आपको, केवल सेट ए को, सेट ए को। अब बताओ क्या करें? ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी का संपूर्ण भाग, अर्थात ए भी पूरा ढकेगा और बी भी पूरा ढकेगा। ये आ गया ए यूनियन बी। अब ए का मतलब, अब दोनों का पहले इंटरसेक्शन करें ना। ए इंटरसेक्शन वो भाग जो दोनों में मिल रहा हो, केवल ए वाला मिल रहा है, नहीं आया समझ? ये इतना भाग है, देखो जरा, चित्र नंबर 1 में भी भरा है और 2 में भी भरा है, तो ये कॉमन एरिया है, एंट्री दे दिया। क्या चित्र नंबर 1 और 3 बराबर नहीं है? लिख दो, चित्र नंबर 1 तथा 3 से 1 तथा 3 से क्या मैं बोलूं? ए इंटरसेक्शन बोलो ए यूनियन बी बराबर। कोचिंग है आप लोगों की कि खाली हो? कोचिंग है आगे? देखता हूँ, यदि क्वेश्चन छोटा सा होगा तो कर देता हूँ, नहीं कल कराता हूँ। कर देते हैं, तो छोटा सा क्वेश्चन, क्यों कल बताएं? चलिए फिर कल कराते हैं। 10 से लेकर 16 तक हो गए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन ये हैं। कल उदाहरण भी करा देते हैं। उदाहरण में प्रॉब्लम आई क्या किसी को? 2-3 उदाहरण हो गए ज़्यादा से ज़्यादा कि ज़्यादा है? कितने एग्जाम्पल बताने लायक देखें आप लोग? एक बस,
चलिए जो भी होगा देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक देखिए जो बच्चे सीट ना लिए हों पहले चैप्टर की फोटो कॉपी ले लें, और मैं कल आपको सीक्वेंस एंड सीरीज की भी फोटो कॉपी दे देता हूँ।